हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जी के स्टडी। आज हम इस वीडियो में 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2026 से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DAYNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सफल उद्यमी बनाना है। यह मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, ICC वनडे रैंकिंग में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 1 नंबर बल्लेबाज का ताज हासिल किया। ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। वनडे इतिहास में विराट कोहली वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी 50+ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स 2026 के लिए वेबसाइट, थीम और लोगो किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 संकल्पों के साथ इसे लॉन्च किया। ब्रिक्स 2026 भारत इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। नए सदस्य हाल ही में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल ने। राजीव चंद्रशेखर ने इस संदर्भ में पत्र लिखा है। तर्क क्या है? मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, जबकि अन्य भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। यह परिवर्तन हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी अपना पहला उपग्रह लाचित 1 लॉन्च करने जा रही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ADBU, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। नामकरण, यह उपग्रह महान अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के नाम पर रखा गया है। महत्व, यह पूर्वोत्तर भारत के किसी विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मिशन तीसरे चरण में गड़बड़ी के कारण विफल हो गया है, जिससे अन्वेषण उपग्रह कक्षा में नहीं पहुंच सका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी PSLV C62 EOSN1। PSLV इसे इसरो का वर्कहॉर्स कहा जाता है, लेकिन यह मिशन दुर्लभ विफलताओं में से एक था। उपग्रह EOSN1 नॉर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसरो प्रमुख एस सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 से 13 जनवरी को रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पोंडुरु खादी जिसे GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। पोंडुरु खादी अपनी बारीकी और हाथ से काते गए सूत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बनता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री प्रवीण वशिष्ठ को। CBC या भारत सरकार में भ्रष्टाचार निरोध सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। संरचना, इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत को किस रणनीतिक पहल, जिसे पैक्स सिलिका कहा जा रहा है, में शामिल करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर और तकनीकी साझेदारी में। पैक्स सिलिका का अर्थ है सिलिकॉन चिप्स के
मध्यम से शांति और स्थिरता। उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और चीन पर निर्भरता कम करना। यह भारत अमेरिका के आईसीटी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। निपाह वायरस यह एक जीनोटिक बीमारी है, जानवरों से इंसान में फैलने वाली। यह मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलती है। इसका इतिहास भारत में पहले से भी केरल और सिलीगुड़ी बंगाल में इसके प्रकोप देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार वायु आपदाओं के कारण किस राज्य ने केंद्र सरकार के कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड शुरू करने का आग्रह किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल ने। कैट्स बॉन्ड यह एक प्रकार का वित्तीय सुरक्षा कवच है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो निवेशकों का पैसा राहत कार्य में इस्तेमाल होता है। केरल बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। इसका उद्देश्य दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाना है जहां बिजली की समस्या है। ग्रीन बैंकिंग यह पहल पर्यावरण के अनुकूल बैंकिंग को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक की अध्यक्षता की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेशिया। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, इसमें आसियान देश और उनके 8 समान भागीदार शामिल हैं। EWG का अर्थ है एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप, विशेष शांति रक्षा अभियान और आतंक विरोधी सहयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पोक्सो एक्ट में कौन सा क्लॉज जोड़ने का आग्रह किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोमियो जूलियट क्लॉज। इसका उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर रखना। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि आपसी सहमति वाले मामले में युवाओं को अपराधी न माना जाए। अगला क्वेश्चन है, चीन रूस और ईरान ने व्हील फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीकी जल क्षेत्र में। भूराजनैतिक यह अभ्यास पश्चिमी देशों के गठबंधनों के जवाब में इन देशों की एकजुटता को दर्शाता है। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सैन्य संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 80वां स्थान मिला। भारत का स्थान 80वां रहा। महत्व यह दर्शाता है कि भारतीय नागरिक कितने देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष देश आमतौर पर सिंगापुर, जापान, फ्रांस आदि टॉप पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर ने एक्सटेरा रोबोटिक्स ने भारत के किस पहले लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट का अनावरण किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कॉर्प। यह रोबोट पैरों पर चलता है और बड़ खाबड़ रास्तों पर भी काम कर सकता है। उपयोग रक्षा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन और दुर्गम स्थानों पर निरीक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को UN महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर स्वाति शांता कुमार। कारण संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला तितली अभयारण्य कहाँ घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरालम में। अरालम वन्यजीव अभयारण्य यह केरल के कन्नौर जिले में स्थित है। जैव विविधता यहाँ तितलियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्टॉक एक्सचेंज को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। स्थान दलाल स्ट्रीट, मुंबई। यह अवार्ड बेहतरीन कार्य संस्कृति और एचआर नीतियों के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक के एथलीट्स के बीच वॉलीबॉल, कबड्डी और अन्य खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। इसका आयोजन गेम्स तटीय क्षेत्रों में आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर महान पुरातत्वविद जिन्होंने भीम बटेका गुफाओं की खोज की थी। रातापानी यह रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, MEITY ने किस संस्थान में परम शक्ति कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास में। मिशन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत क्षमता या हाई स्पीड कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे रिसर्च में तेजी आएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस यूरोपीय समूह की बैठक में भाग लिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीमर ट्रायंगल। सदस्य फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। महत्व, यह यूरोप के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर अपना नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्दिया में। रणनीतिक महत्व, यह बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने और बांग्लादेश के साथ सुरक्षा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई पुस्तक अग्नि सरसुलु विकासिंचिना कमलम किसके जीवन पर आधारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित है। इसका विषय, यह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष और सफलता की कहानी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस की शुरुआत किस विभाग के तहत की? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट के तहत। सुविधा, यह सेवा सुनिश्चित करती है कि पार्सल 24 या 48 घंटों के भीतर गंतव्य तक पहुंच जाए। उद्देश्य लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है, IATA में शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन बनी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकाशा एयर। IATA यह दुनिया भर की एयरलाइनों का व्यापार संघ है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इससे आकाशा एयर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और इंटरलाइन समझौता का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक कैबिनेट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्का पाड़े। इसका अर्थ है बड़ी बहन का दास्ता। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए किस मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आशा वैन को। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग करना। इसका महत्व, प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता चलने में इलाज संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने नई दिल्ली में कौन सी योजना लॉन्च की? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइन। BIS यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। यह मानकों के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली योजना है। अगला क्वेश्चन है, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी पूर्व भारतीय कप्तान और बैंकिंग के शौकीन हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थिंके नदी को। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी लगभग 350 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एतिहाद एयरवेज को। एतिहाद एयरवेज यह संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है। आधार उड़ान सुरक्षा रिकॉर्ड, बेड़े की उम्र और पायलट प्रशिक्षण है। अगला क्वेश्चन है, मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को। मेटा या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की मूल कंपनी है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग। भूमिका, दीना पावेल कंपनी की रणनीतिक और व्यावसायिक वृद्धि की जिम्मेदारी संभालेंगी। शुभारंभ किए गए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, योजना का विस्तार। यह हाट पीएम विश्वकर्मा के तहत शुरू किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 विश्वकर्मा जयंती को लॉन्च किया था। मंत्रालय यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के अंतर्गत आता है। लक्षित समूह, इसमें 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि को शामिल किया गया है। उद्देश्य कारीगरों को उनके उत्पाद की मार्केटिंग और बिक्री के लिए एक समर्पित मंच देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 17वें त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती में भारत और श्रीलंका के अलावा किस देश ने भाग लिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतिहास। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1991 भारत और मालदीव के बीच हुई थी। श्रीलंका इसमें 2012 में शामिल हुआ। संस्करण यह 2026 में 17वां संस्करण है। उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री दुर्घटनाओं और तेल रिसाव और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस स्टेशन से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालदा टाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रोड। यह ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलेगी। विशेषता, यह भारत की पहली स्लीपर वर्जन वंदे भारत है, जिसे लंबी दूरी की यात्रा 800 से 12 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन किया गया है। निर्माण BML बेंगलुरु और ICF चेन्नई के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे देश के पहले मेगा ग्रीन अमोनिया संयंत्र का शिलान्यास किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, N चंद्रबाबू नायडू ने। ग्रीन अमोनिया क्या है? जब अमोनिया का उत्पाद सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है तो उसे ग्रीन अमोनिया कहते हैं। इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। मिशन, यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे लक्ष्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय परिषद और आयोग के अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। महत्व, यह दर्शाता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक और व्यापारिक संबंध जैसे FTA वार्ता कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। इतिहास, 1950 में पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। अगला क्वेश्चन है, 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर शहर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, परंपरा में बदलाव। यह पहले परेड हमेशा दिल्ली में होती थी। 2023 से इसे देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया जाने लगा। 2023 में बेंगलुरु, 24 में लखनऊ। सेना दिवस 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के M करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों की निर्यात क्षमता का आकलन करना। यह सूचकांक 4 स्तंभों पर आधारित है। नीति, व्यापार, पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन।
रैंकिंग आमतौर पर तटीय राज्य जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहते हैं क्योंकि उनके पास बंदरगाह की सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, MPATGM MK2। तकनीकी यह मिसाइल दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। विशेषता इसे इंफ्रारेड इमर्जिंग IIR के साथ गाइड किया जाता है। यह दिन और रात दोनों समय दुश्मनों के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। रेंज इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार चुने गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युगांडा। मुसेवेनी ने 71.65% मतों के साथ जीत दर्ज की है। वह पिछले कई दशकों से युगांडा की सत्ता में है और यह उनका 7वां कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए इन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इन्होंने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। अगला क्वेश्चन है, ICC ने दिसंबर 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशेल स्टार्क को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पुरुष वर्ग में मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के और महिला वर्ग में लौरा वोलवार्ड दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, स्पेसएक्स ने हाल ही में किस मिशन के तहत 4 नासा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी कराई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा सहायता मिशन के तहत। यह पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन चिकित्सा आपात स्थिति के लिए यात्रियों की वापसी कराई गई। अगला क्वेश्चन है, 98 अकादमी पुरस्कारों में कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि फिल्मों को अकादमी पुरस्कारों की सूची में जगह मिली है। अकादमी पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार हैं जो लॉस एंजिल्स USA में दिए जाते हैं।